रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। लेट्स स्टार्ट आवर मीटिंग। मुझे काइंडली बताइएगा कि आप लोगों के पास पेन और पेपर आई होप होगा, राइट? Absolutely. दैट्स परफेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर मीटिंग। ठीक है, जो मीटिंग का एजेंडा है, बेसिकली हमारा जो मीटिंग का एजेंडा है आज का 90 डेज के प्लान के ऊपर है कि हमारा 90 डेज का प्लान क्या होगा। यानी नेक्स्ट 90 डेज में, इस 90 डेज में हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग 90 डेज के बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। ठीक है, Okay. फॉर एग्जाम्पल के 90 डेज के अंदर मैंने कुछ 5 स्टेजेस रखी है आप लोगों के लिए। ठीक है, उसके अंदर कुछ कैंपेन थीम भी रखी है। सबसे पहले अगर हम अपने कैंपेन थीम के बारे में बात करें तो जिसके में ओके, कैंपेन थीम जो हमने आपके लिए रखी है वो कुछ ऐसी है। बेसिकली इस पे ज्यादा फोकस अभी है, ठीक है, कि मतलब अभी हमारी एक ड्राफ्ट थीम है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते, बिल्कुल ये चेंज हो सकती है जब हमारी स्टेज 1 हो रही होगी रिसर्च और स्ट्रेटजी प्लानिंग। ठीक है, यानी R&D की जब फेज चल रहा होगा तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो थीम हमने डिसाइड किया है वो ये है, घर से दूर मगर ख्वाबों के करीब। ठीक है, इसकी जो टैगलाइन बन सकती है, फार फ्रॉम होम बट क्लोज टू ड्रीम्स। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये थीम उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को सपनों का सफर शुरू करते हैं लेकिन अपनी रूट से जुदा रहना नहीं चाहते। इस कैंपेन का एम यही है कि हम उन इमोशनल और एस्पिरेशनल मोमेंट्स को कैप्चर करें जो जो हर स्टूडेंट प्रोफेशनल या ड्रीम चेजर महसूस करता है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। इस जर्नी को हम एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर दिखाएंगे, जहां घर से दूर होने का मतलब सिर्फ फिजिकली डिस्टेंस नहीं है बल्कि ग्रोथ, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज के करीब जाना है। कैंपेन में इमोशनल स्टोरी टेलिंग, विजुअल मेटाफर्स और रियल लाइफ नैरेटिव्स यूज होंगे जो ऑडियंस के दिल को छूटे। लाइक इस तरह के हम लोग मेटाफर्स या हम लोग इस तरह की टाइम स्टोरीज, रियल टाइम स्टोरीज शेयर करेंगे स्टोरी टेलिंग के जरिए, इमोशनल स्टोरी टेलिंग के जरिए या एजुकेट करने के जरिए हम लोग मतलब लोगों से टच होंगे। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट कैंपेन थीम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम लोग R&D के फेज में इसको बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अगर हमें इसके अंदर चेंजेस की जरूरत नजर आई। मुझे बताएंगे अभी के लिए आपको ये थीम कैसी लगी? अच्छा, पहले तो मिनाहिल, मैं आपको बीच में भी कहना चाही थी कि आप एक आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी कट गई थी, दूसरा बहुत तेज बोल गए हो। आई डिडंट रियली कैच द आइडिया ऑफ योर टैगलाइन कि क्या Okay. है। दूसरी बात यह है कि मुझे बताओ, आर यू शेयरिंग एनी स्क्रीन ऑफ योर्स? क्योंकि इफ यू आर सेइंग कि हम इसको R&D में चेंज करेंगे, सो इज इट sort of a presentation that you have for us, or is it more Yeah. like what we verbally discussing? Because I can't see any It's screen. it's just a verbally discussion, but if you want a document, I can also share it. यस, आई थिंक अगर आप शेयर कर दोगे ना, क्योंकि अगर कोई डिस्टॉर्शन वगैरह है ना बीच में, अगर कनेक्शन में फ्रॉम माय साइड और योर साइड, तो इफ आई एम सीइंग समथिंग ना, दैट विल मेक मोर सेंस टू मी। इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड समथिंग तो मुझे वो स्क्रीन शेयर कर दो एंड आई कैन सी दैट। Okay, just a moment. Let me share the screen with you. यस प्लीज। Okay. तो मैंने म्यूट किया है।
Hello. Hello. जी Minahil. Am I audible? Yes, you are. Am I? Yeah, you are. Okay. Perfect. Okay. मुझे बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी तक तो I can't see anything. अच्छी, मैं दोबारा करती हूँ. ओके, मुझे बताइएगा कि अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes. Oh, okay. So, We can't see. sorry. Because you stopped presenting. Yes. Okay, sorry. I was just ignoring it, but I stopped presenting. Yes, we can see it now. Okay. ठीक है. ओके, ये आप लोगों का प्रोपोजल पड़ा था. ठीक है, ये था. मैं दोबारा थीम रिपीट करती हूँ. ओके. मैं वैसे थोड़ी सी फास्ट हूँ, इस वजह से शायद आप लोगों को समझ नहीं आए. अब मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करती हूँ. Yes, please. Thank you. जो हमारी थीम का टाइटल है, ठीक है, बेसिकली ये ड्राफ्ट होगा. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जो हमारा थीम है, हम लोगों ने इसे बनाया जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता. हम इसे स्टेज 1 में बिल्कुल चेंज करेंगे. ठीक है, जब हमारा R&D का फेज हो रहा होगा. ठीक है, R&D के फेज के दौरान अगर हमें ऐसे लगा कि हम लोग इसे चेंज करें तो वी कैन डू. ठीक है, अभी के लिए जो हमने थीम डिसाइड किया है वो है घर से दूर मगर ख्वाबों के करीब. इसकी जो टैगलाइन होगी वो है फार फ्रॉम होम बट क्लोज टू ड्रीम्स. ठीक है, अब ये थीम उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों का सफर शुरू करते हैं लेकिन अपनी रूट से जुदा रहना नहीं चाहते. इस कैंपेन के एम में ये है कि हम उन इमोशनल और एस्पिरेशनल मोमेंट्स को कैप्चर करें जो हर स्टूडेंट, प्रोफेशनल या ड्रीम चीजें महसूस करता है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है. इस जर्नी को हम एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर दिखाएंगे, जहां घर से दूर होने का मतलब सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस नहीं बल्कि ग्रोथ, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी से करीब जाना. कैंपेन में इमोशनल स्टोरी टेलिंग, विजुअल मेटाफर्स और रियल लाइफ नैरेटिव यूज होंगे जो ऑडियंस के दिल को छूलेंगे. ठीक है, लाइक इस तरह का. तो अभी के लिए ये थी एक हमारी डार्क थीम. ये वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई कि थीम को स्टेज 1 में रिफाइन किया जाएगा बेस्ड ऑन रियल टाइम ऑडियंस इनसाइट्स, ताकि ये सिर्फ कैची ना हो बल्कि डीपली रिलेटेबल भी हो और स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट जनरेट करे. ठीक है, तो ये अभी के लिए हमारी ड्राफ्ट कैंपेन थी है. आप मुझे बताएंगे आपको ये कैसे लगे. Okay. अच्छा, सबसे पहले तो Minahil, I appreciate that you people have decided to go on with something like personal touch के साथ. अच्छा, मतलब in that sense it's a personal touch. But मुझे ये भी तक clear नहीं हुआ कि when you say that it's going to be a campaign, do you mean ad campaign? Do you mean with regards to हाँ ये ads पर आप चलाना चाह रहे हो या कोई ऐसी campaign जिसको आप foresee कर रहे हो with regards to every social media platform? So what exactly? Yes, you're right. The second one you guess is right. ठीक है, हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारी एक पहचान. ठीक है, कि एक हमारा ऐसा थीम या ऐसी टैगलाइन जिससे लोग हमें पहचाने. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी कंपनी है, ठीक है, उसमें है वी रन एड्स. ठीक है, ये हमारी टैगलाइन है. ठीक है, जिसके जो हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे लेके चल रहे हैं जिससे लोग हमें पहचान रहे हैं. ठीक है, तो ये एक टाइप ऑफ दैट है कि हर जगह यूज हो. ठीक है, हर एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम लोग एड रन करना चाहेंगे. ठीक है. Okay, so you're saying that this is exactly going to be how we feature our business everywhere. Yes. You're right. अच्छा, ठीक है. With this regard, if you ask for my opinion, do I need to give my opinion right here on the theme, or can we move ahead? You can. I can or I should, because if I can then I pass, if I should then I can't really have the option of not really doing that, because मैं देखना चाहूंगी कि आप इसको कर रहे हो तो फिर इसको डेवलप कैसे कर रहे हो. अगर तो मैं अपना ओपिनियन अभी दे दूंगी तो फिर आप ये ना हो कि आपकी स्ट्रेटजी उसके अगेंस्ट अलाइन ना करे. हाँ, ये एक्चुअली स्ट्रेटजी उसके अगेंस्ट अलाइन मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी इस पे है. ठीक है, बेसिकली ये एक स्ट्रेटजी है. ये जस्ट एक थीम है. ठीक है, हम जैसे मैंने आपको बताया कि ये R&D स्टेज में चेंज हो सकती है. ठीक है, एक ड्राफ्ट थीम है. ठीक है. ओके, फिर मेरा इस पे ओपिनियन ये है दैट यू हैव आस्क्ड फॉर नाउ. उसमें मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इफ यू वांट टू गिव इट अ पर्सनल टच ना, तो यहाँ तक तो ठीक है that people are going far from home, but I believe when we talk about chasing the dreams, तो उसमें हम लोग इसको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कैची लाइन ये होनी चाहिए कि you know where you want to go but you just don't know how to go there.
ठीक है। Yes. इसको हम ऑब्वियसली, दिस इज जस्ट इन माय, अभी जैसे रैंडम आप कह सकते हो थॉट आई है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इट्स नॉट रियली देयर ड्रीम टू गो टू अ कंट्री टू स्टडी। कि हमारा जो काम है ना वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट को विजिट वीजास पर भेज रहे हैं। बेसिकली आवर एंटायर वर्क रिवॉल्व्स अराउंड सेंडिंग देम टू स्टडी। अब स्टडिंग समवेयर कैन नॉट बी एवरीबॉडीज ड्रीम, इट कुड ओनली मीन कि अगर जैसे हम कहते हैं ना कि विजिट वीजा पे कोई बच्चा जा रहा है तो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पर जा रहा है, तो वो वहाँ पे एक्सप्लोर करेगा, वो यहाँ पे चीजें देखेगा, दैट इज अ सेपरेट चीज। But when we say कि they're going to study, they're actually going to get a foreign degree, they're actually going to be an international education holder, तो यहाँ पे वो title थोड़ा सा, I believe we have to change that. But that's obviously my opinion. I don't really have a title at the moment in my mind which I can suggest that this is better or this is not. But what I really want us to know is कि we're actually trying to focus more on how international education can actually bring a lot in your personality, in your profile, how that can actually help you achieve probably your dream jobs, land in a country like that, start living a different kind of life. So ये मतलब हमारा पूरा होगा, मतलब obviously जैसे आपने कहा कि R&D में अगर हम जाते हैं तो we can definitely look into that. Yeah, we can. Okay, we will, inshallah. ठीक है, I completely got your point as well. ठीक है, इंशाल्लाह इसको R&D केस में ना सिर्फ हम, ठीक है, आपके मशवरे के साथ, आपके डिसीजन के साथ ही हम इसको चेंज करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ओके, हमारी स्टेज नंबर 1 है, दैट इज रिसर्च एंड स्टडी। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? कैंपेन की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना, ठीक है, थ्रू रिसर्च और प्लानिंग। ठीक है, अब इसमें हमारे पास कुछ की एक्शंस है एंड कुछ डिलीवरेबल्स है। की एक्शंस हमारे पास क्या है? सबसे पहले है कि इंडस्ट्री और कंपेटिटर का डीप एनालिसिस करना। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा देती हूँ ओवरव्यू की क्या बात है। इंडस्ट्री यानी आपके जितने भी मार्केट में कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, हम लोग उनको देखेंगे। ठीक है, मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके कंपेटिटर की क्या वीकनेसेस है, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स है और वो क्या ऐसी यूनिक स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रहा है या यूज कर रहा है जिसकी वजह से वो हमसे आगे है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यानी स्वॉट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, अगर हम अपने सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास डिटेल्ड ऑडियंस पर्सोना और जर्नी मैपिंग। ठीक है, हम लोग कुछ ऑडियंस के पर्सोना जो हमारे प्रीवियस डेटा पे होगा, ठीक है, उसमें हम लोग पर्सोना निकालेंगे। ठीक है, और उनकी फिर जर्नी मैपिंग करेंगे कि क्या क्या जर्नी है जिससे कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है या कोई भी क्लाइंट जिसको हम बाहर भेजते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमारे पास आएगा मैसेजिंग फ्रेमवर्क को फाइनलाइज करना। ठीक है, कि किस तरह के मैसेज हम उनको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह का मैसेज एक हमने उनको बनाना है कि कोई भी बंदा हमारे पास आने में मजबूर हो जाए। ठीक है, फोर्थ की बात करें तो हम लोग अपना एक कंटेंट कैलेंडर बनाएं। कंटेंट कैलेंडर फॉर एग्जांपल के फर्स्ट 30 डेज में क्या होगा, ठीक है, या फर्स्ट वीक में क्या होगा, कितनी रील्स चलेंगी, कितनी गिफ्ट मतलब कितनी रील्स बनेंगी, कितनी गिफ्ट बनेंगी, कितने पोस्ट बनेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हमारी डीवीसी तैयार होनी है कि नहीं होनी, लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट कैलेंडर। अगर हम लोग अपने फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वो है केपीआई को हम लोग डिफाइन करेंगे और एनालिटिक्स सेटअप करेंगे। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। केपीआईज होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, कोई भी कैंपेन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड परफॉर्मेंस मार्केटिंग का होता है फोल्डर, जिसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग एक जस्ट एक इमेजिनेशन में जाते हैं कि हम लोगों के पास दिन की इतनी लीड्स आ सकती हैं। ठीक है, ये है केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, और KRA होता है यानी की रिजल्ट एरियाज। जब हमारी कैंपेन चल जाती है और हमें मैट्रिक से शो होता है कि इतने लोग हमारे पास आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिर उसको मेजर करेंगे अपने KPIs के साथ कि जो हमने KPI डिफाइन की थी, क्या हमारे KRA के उसके साथ उसका जब हम लोग रिजल्ट मेजर करेंगे क्या वो दोनों मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ऐसा क्या गैप आया कि हमारी KRA डिफरेंट होगी KPI से। ठीक है, और एनालिटिक्स का सेटअप का मतलब यही है कि कुछ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज के जरिए जो हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, ओके, ये हमारे कुछ की एक्शंस होंगे। अगर हम अपने डिलीवरेबल्स की बात करें तो जो डिलीवरेबल्स हैं उसमें वो हमारा आएगा पहला विजुअल ब्रांड आइडेंटिटी बनेगी, 3 कलर्स प्लस ग्रेडियंट्स। ठीक है, विजुअल ब्रांड आइडेंटिटी क्या, कुछ कुछ ऐसी आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अगर आपको कहीं भी कोई टिक नजर आता है तो क्या आप सोचेंगे क्या है वो?
अगर आपको कहीं पे टिक नजर आता है, नजर आता है, यस, अगर कोई टिक है तो कौन सा लोगो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है टिक? नाइकी, नाइकी, एब्सोल्युटली। अगर बड़ा सा एम नजर आता है, मैकडॉनल्ड्स, यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो इसी तरह की हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि लोग हमारे लोगों से हमारा नाम ले रहे हैं, ठीक है। आपका मैं किसी को लोगो बताऊं तो वो कह रहा हो कि हाँ ये वो है यूनेस्को नेक्टर, ठीक है, ये वो ब्रांड है, राइट। इस तरह की हमारी मार्केटिंग होनी चाहिए। सेकंड पे हमारा जो पॉइंट आएगा वो होगा वेबसाइट। मैक्सिमम 9 पेजेस की हम लोग वेबसाइट बनाएंगे विद लैंडिंग पेज इंशाल्लाह, ठीक है। थर्ड पे आएगा कि हम लोगों ने आपको डॉक्यूमेंटेड कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देनी है कि हमारी, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि किस तरह की होनी चाहिए, तो वो। फोर्थ पे आएगा परफॉर्मेंस केपीआईज विद रोड मैप, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम सारी लिखते हैं कि इतना हमारे पास आ सकती हैं, इमेजिनेशन टाइप ऑफ, ठीक है। लास्ट में आएगा डिजिटल मार्केटिंग टाइमलाइन की, इसके अंदर कितना टाइम होगा। जो टाइमलाइन है वो मेरे पास इसमें लिखी हुई, ठीक है। वीक 1 से लेके वीक 3 तक हमारी जो है R&D का फेज कवर होगा, ठीक है। मुझे बताइए कि आपके पास कोई भी सवाल फर्स्ट स्टेज के रिलेटेड? नहीं, I think we're clear on research and strategy. Anna, do you have any question? वेबसाइट के हिसाब से what kind of landing pages are we looking at? What kind of landing pages? Okay, like जो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडिंग पेजेस हो सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज के रिलेटेड हो सकता है। अगर मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखाऊं अपनी, तो 1 मिनट देख लीजिएगा। ओके, आप काइंडली हमारी वेबसाइट पेज देखें, ये देखिए, लाइक इस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास बनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर फिर अगर हम लैंडिंग पेज की बात करें, तो अगर हम अपना पहला खोलें तो आपको शो हो रही है ना स्क्रीन? जी, ये देखिए हमारे ना डिफरेंट लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं, ठीक है। ये हमारा पहला लैंडिंग पेज है, ठीक है। लोगों ने मतलब इसमें एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कुछ टेस्टिमोनियल्स भी आएंगे नीचे, हर एक चीज है, ठीक है। ये देखिए हर एक चीज चली हुई है। अगर देखें, अगर आप कुछ देख रहे हो तो हर जगह एक चीज जरूर वाजिया है, बुक अ 15 मिनट्स मीटिंग राइट नाउ, ठीक है। अगर कहीं भी अगर आप देखें तो यह आ रहा है, ठीक है। अगर जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ओके, जब हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या हमें डायरेक्ट ले जाएगा लैंडिंग पेज यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिल आउट करेंगे इन्फॉर्मेशन। कोई भी लीड हमारे पास इस तरह आती है, ठीक है। लैंडिंग पेज, यू नो अबाउट दैट, उसमें हर एक चीज होती है होल में, ठीक है। और हर एक चीज होती है होल में, और आप मतलब उस पे जब आप कोई बाहर जाने का आपके पास रास्ता नहीं होता, तो आप इजीली यहाँ पे बुक अप 3 मिनट विद आवर सीनियर ऑफिसर, तो यहाँ पे अपने डिटेल्स वगैरह दे देते हैं। देखिए कोई भी हमारे पास लीड है उस तरह की वेबसाइट के थ्रू, तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की अच्छी सी मतलब बनी होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट लैंडिंग, इसमें तो तकरीबन हमारे पास कोई 30 लैंडिंग पेजेस है ऑलमोस्ट, ठीक है। मैं अभी वैसे जस्ट आपको बताया कि 9 लैंडिंग पेजेस की मैंने बात की, ठीक है। बाद में हम इसको अप भी कर सकते हैं, इसको हम डाउन भी कर सकते हैं। अभी जस्ट एक आप लोगों के लिए एक मशवरा है, ठीक है। Okay, one more thing with respect to whatever we're discussing. तो जब हम वेबसाइट की बात करते हैं, तो you people are saying that you will be making this website for us. And when it says कि देखिए जैसे domain मेरे पास already है, hosting, of course you people will not be responsible for the hosting and domain वाली चीज, right? It's just like you will be building the website on that. Yes, is that right. correct? Yes, right. ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये भी होता है कि आपके डोमेन ऑपरेटेड ईमेल एड्रेसेस होते हैं, कपल ऑफ अदर थिंग्स इट गोज विद इट, तो ये सारी चीजें उसमें कवर्ड है। Like again please. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डोमेन है unisconnect.com, ठीक है। ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि हम उसके ईमेल एड्रेसेस जो आपके साथ होते हैं ना, होस्टिंग में जो पार्ट होता है आपके पास होती है aisha@unisconnect.com, आई वांट टू हैव माय ओन ईमेल एड्रेस व्हिच इज लिंक्ड विद माय डोमेन, ठीक है। तो वो भी मैनेजमेंट होती है इसी में, बिकॉज वो वैसे होता तो पार्ट होस्टिंग का आई बिलीव, बट इट इज लिंक्ड विद योर वेबसाइट। डज इट एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ इट? एक्चुअली इस चीज का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, बट आई विल कंफर्म, ठीक है। इस चीज का मुझे वाकई आइडिया है, ठीक है। Also, अगर हम since we have our website already, जो कि इतनी फंक्शनल नहीं है, अगर आप न्यू वेबसाइट बनाते हैं तो डुप्लीकेट वेबसाइट का इशू नहीं आएगा?
नहीं या नहीं you हम want to delete the previous website? नहीं, हम लोग उसी वेबसाइट को रीवैम्प करेंगे। ठीक ठीक ठीक, revamp. ठीक है। And all the content बना है, so of course when you say कि you will be giving a very good landing page and you will know Obviously कि हमारा तो content हमारा- वगैरह सारा कुछ आप लिखोगे and you will get it reviewed by us. हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। हाँ, रिव्यूड बाय यू ऑब्वियसली, Okay. आपसे जरूर पूछ रहेगा। ठीक है, Okay, done. ओके। अगर हम अपनी सेकंड स्टेज की तरफ मूव करें तो वो है हमारे पास ब्रांड डेवलपमेंट। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए ब्रांड एसेट डेवलप करना। अब यहाँ पे एसेट्स की बात हो रही है, लाइक एसेट हम लोग कंटेंट वगैरह की बात करें कि इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनवाना, रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, दिस एंड दैट। अब मैं आपको बताती हूँ जो की एक्शंस है। फर्स्ट की एक्शन जो है वो है वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस को डेवलप करना। ठीक है, जो मैंने अभी बात की। सेकंड, ब्रांड विजुअल्स और मैसेजिंग क्रिएट करना, जो मैंने ऊपर बात की थी। ठीक है, अब इसमें हम लोग विजुअल्स डिजाइन करेंगे किस तरह के होने चाहिए। थर्ड पे आता है कंटेंट पिलर डिफाइन करना कि हमारे किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पे आता है सोशल मीडिया सेटअप और ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कर देना है। ऑप्टिमाइजेशन के मतलब किस तरह हम लोग ऑप्टिमाइज हो सकते हैं, किस तरह हमें ऑर्गेनिक लीड आ सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है इनिशियल कंटेंट बैंक तैयार करना। ठीक है, कंटेंट बैंक की वही बात करें कि इतने फर्स्ट वीक में इतनी पोस्ट होंगी, इतनी गिफ्ट्स होंगी, इतनी रील्स होंगी। ठीक है, अगर हम डिलीवरेबल्स की बात करें तो कुछ डिलीवरेबल्स हमारे पास है कि हम लोग ये जस्ट एक रैंडम कुछ लिखे हुए नंबर। ठीक है, इन नंबर से भी मत जाइएगा, ये रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, बाद में जब हम लोग डिसाइड कर लेंगे तो हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो डिलीवरेबल होंगे फर्स्ट पॉइंट में 17 सोशल मीडिया पोस्ट, कंटेंट प्लस डिजाइन। ठीक है, टोटली हमारी तरफ से होगा। सेकंड पे आता है 5 गिफ्ट्स विद कॉपी, यानी जो एड कॉपी होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आता है 3 वीडियोस इंगेजिंग और उसमें कॉपी राइटिंग भी हमारी तरफ से ऑब्वियसली। ठीक है, फोर्थ पॉइंट 2 ट्रेंडिंग रील्स जिसमें स्क्रिप्ट और एडिटिंग ऑब्वियसली हमारी तरफ से। लास्ट पॉइंट सोशल मीडिया एंड वेबसाइट मैनेजमेंट सिस्टम जितना भी होगा वो सारा हम लोग करेंगे और इसकी जो टाइमलाइन होगी वो ऑलमोस्ट होगी 3 to 7। ठीक है, मुझे बताएं कि आपको स्टेज 2 क्लियर है? I've got a couple of questions here. अच्छा मिनाल, मुझे बताओ कि इसमें आपका जब आप कह रहे हो कि हम आपके ब्रांड डेवलपमेंट करेंगे तो what exactly are the social media platforms that you people are targeting? यानी you know, because we've got LinkedIn, we've got Instagram, Facebook, TikTok, so will all these platforms be included? मैं आपको बताती हूँ जो प्लेटफॉर्म्स के बारे में आप हमसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल यू सेड कि यू हैव टू डील विद मेटा, यू हैव टू डील विद लिंक्डइन, यू हैव टू डील विद यूट्यूब। जो प्लेटफॉर्म की सर्विस आप हमसे लेंगे हम लोग उनको हैंडल करेंगे। ठीक है, ठीक है, बेसिकली ये कुछ पैकेज पूरी स्ट्रेटेजी है तैयार होती है। ठीक है, एडवांस, इंटरमीडिएट और बेसिक पैकेज। आई थिंक सो एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, इज इट और नॉट? Yes, you kind of touched upon it, but of course I don't really remember exactly कि उसमें क्या-क्या difference है, but आपने मुझे थोड़ा सा बताया था कि हमारे categorizations हैं। या यू आर राइट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ये कुछ बनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब हर एक चीज होगी उसमें जितने प्लेटफॉर्म्स आएंगे शामिल। ठीक है, अगर बेसिक में लेते हैं तो उसमें जितने प्लेटफॉर्म्स होंगे हम उस पर करेंगे। एडवांस लेते हैं उसमें जितने प्लेटफॉर्म्स होंगे हम उस पर करेंगे। इंटरमीडिएट होगा उसमें कितने प्लेटफॉर्म्स होंगे हम उस पर करेंगे। ठीक है, टोटली डिपेंड ऑन द पैकेज, बट इफ यू वांट कस्टम देन वी obviously have to change it। ठीक है, उसके बाद we will see। ठीक है, अभी should I continue or you have more questions? ऑल्सो हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या होती है? लाइक लिंक्डइन पे आप लोग सेम कंटेंट पोस्ट करते हो जो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए स्ट्रैटेजी रखोगे, या लिंक्डइन वुड बी डिफरेंट जस्ट इन केस अगर हम लिंक्डइन ऐड करते हैं? Totally depends। लाइक कंटेंट किस तरह का है, क्या वो सिर्फ मेटा पे पोस्ट होने वाला है कि क्या लिंक्डइन में पोस्ट हो सकता है। ठीक है, And similarly, if I continue with what Amna has actually said, तो अगर हम TikTok की भी बात करते हैं तो of course TikTok पे तो it only goes with personal content. For example, मेरी अगर कोई वीडियो है या अगर आप लोग कोई वीडियो बना रहे हो तो वही हम TikTok पे पोस्ट कर सकते हैं to engage more वीडियोस। हाँ, कोई ट्रेंडिंग ऐसा कोई है वो जैसे TikTok पे तो बहुत चलती होती है ना चीजें, बट TikTok जनरली पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा फेमस होता जा रहा है when it comes to इवन एजुकेशनल वीडियोस। हाँ, एजुकेशन वीडियोस में बहुत जा सकती है। बिल्कुल, आप दोनों का सवाल इतना मजे है कि मैं आपको बताती हूँ। अभी इसी स्टेज 2 के अंदर मेरी कुछ 8 से 9 स्ट्रेटेजीज हैं। फर्स्ट स्ट्रेटेजी में ही मैं अपनी जो आपकी रील्स मार्केटिंग वाली बात है मैं अभी क्लियर कर दूंगी, आप टेंशन ना रहे उस चीज की। डन। ठीक है, ओके। अब बेसिकली वो जो स्ट्रेटेजीज हैं आपके सामने नहीं है। ठीक है, बट वो मेरे पास लिखी हुई है, तो मैं वहां से आपको स्टार्ट कर रही हूँ बताना। ठीक है, आप जस्ट इसको साथ साथ लिख सकते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजीज फॉर श्योर लाजमी लिखिएगा।
ठीक है, ओके, शुड आई स्टार्ट? Yes, yes. All set, ma'am. ओके, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है रील्स मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। ठीक है, ऑब्वियसली कोई न्यू स्ट्रेटेजी नहीं है, पुरानी ही है, हमने कोई न्यू पैटर्न किया। ठीक है, पुरानी स्ट्रेटेजी है जिसमें फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास आएगा रील्स मार्केटिंग के अंदर वो आता है टेस्टिमोनियल्स का। ठीक है, अच्छा, अगर कहीं भी मैं फास्ट फेज में गई ना तो मुझे आप रोक दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैंने चले जाना है, फ्लो मैंने निकल जाना है आगे। कोई मसला नहीं। ओके, जो फर्स्ट हमारे पास स्ट्रेटेजी है वो है रील्स मार्केटिंग की। उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो आता है टेस्टिमोनियल्स का पार्ट। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स में क्या होगा कि हम लोग किसी भी अपने या तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से, ठीक है, या कोई भी हम लोग इन्फ्लुएंसर को हायर कर लेंगे, या कोई भी हमने से हो सकता है एक बंदा उठाए, ठीक है, और मतलब हमारी कंपनी जो होगी यूनिस कनेक्ट उसके बारे में एक टेस्टिमोनियल बना दे। टेस्टिमोनियल टाइप ऑफ के इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, ना सिर्फ ये स्टूडेंट का इधर ख्याल रखते हैं बल्कि ये स्टूडेंट का जब स्टूडेंट बाहर चला भी जाता है उसका तब भी ख्याल रखते हैं। ठीक है, कोई भी झूठ नहीं है। ठीक है, हम लोग ऑब्वियसली जो असल बात होगी हम लोग वही डिलीवर करेंगे, हम लोगों ने झूठ नहीं बोलना ताकि हमारे ब्रांड का नाम खराब ना हो। ठीक है, जो भी मतलब बेनिफिट्स होंगे जो एक यूनिस कनेक्ट देता है, ठीक है, एक स्टूडेंट को, ठीक है, एक स्टूडेंट को जो भी वो बेनिफिट देता है हम लोग वो टेस्टिमोनियल की शक्ल में लोगों तक दिखाएंगे। ठीक है, ये है हमारा पहला पार्ट रील्स मार्केटिंग का। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट है टू वे कॉन्वर्सेशन। एक पॉडकास्ट के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, पॉडकास्ट के अंदर दो लोग आमने सामने बैठे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग किन दो लोगों को बिठा देंगे, हम लोग दो स्टूडेंट्स को आमने सामने बिठा देंगे और वो स्टूडेंट्स बात तो हो जो भी कोई एक ऑफिशियल पॉडकास्ट हो रहा होगा लेकिन वो बात कर लेंगे हमारे ब्रांड के ऊपर। ठीक है, वो कहेंगे कि यार मैं ना कुछ मतलब मैं यूनिस कनेक्ट की वजह से ना आज से 6 साल पहले बाहर गया था। ठीक है, उन्होंने जो है मुझे बड़ी ही अच्छी सर्विसेज दी, बड़ा ही अच्छे तरीके से डील किया। मतलब उनकी जो आफ्टर सर्विसेज थी, इवन के वो बच्चों को आफ्टर 1 ईयर वहां पे आके उन्होंने देखा भी, उन्होंने एक डिनर पार्टी वहां पे अरेंज की, वहां पे सारे जितने भी उस बैच के स्टूडेंट थे वो सारे कनेक्ट हुए। इवन के जब यहाँ से हमने जाना था तो जो आइल्स का कोर्स था, जो भी जो कैश आता है और जो जितनी भी चीजें होती है, ऑफर लेटर वगैरह आता है, फिर आपके पास कोई कंडीशनल लेटर आता है, वो सारा जो है उन्होंने हर एक चीज में मुझे हेल्प आउट किया। जो इंटरव्यू इवन की होता है, ठीक है, उन्होंने उसमें भी मुझे हेल्प आउट किया और हर एक चीज मतलब मेरी बिल्कुल क्लियर होती गई और मैं इन द एंड मेरा जो मतलब चीज थी कि मैं चला जाऊं, मैं चला गया। ठीक है, हम उन्होंने मुझसे 50% एडवांस चार्ज किया और 50% जब मेरा वीजा लगा, इवन कि उन्होंने मुझे वीजे में भी हेल्प की। उन्होंने कहा कि वीजा भी आप हमारी तरफ से करें, कि अक्सर ऐसा होता है नो डाउट, लोग कंसल्टेंसी फर्म से मतलब वो चीजें कर लेते हैं लेकिन वीजा के लिए बाद में अप्लाई करते हैं और वीजा अक्सर रिजेक्ट हो जाता है और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने वीजा में भी मुझे हेल्प आउट किया और उसके बाद इन द एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीजा भी लग गया और मैं बाहर चला गया। ठीक है, तो हर एक चीज, और जब मेरा वीजा लगा उसके बाद मैंने उनको 50% किया। मतलब वो इतनी ट्रस्टेड कंपनी है कि उन्होंने मतलब ये नहीं सोचा कि वो भाग जाएगा या वो भाग जाएगी, उन्होंने ट्रस्ट किया। उन्होंने मुझसे 50% मेरा एडवांस चार्ज किया और 50% जब मेरा पूरा काम हो गया, इवन जब मेरा वीजा आ गया मेरे हाथ में था, तब उन्होंने मतलब जो है 50% मुझे मतलब मुझसे ली। ठीक है, तो ये एक हमारी एक टू वे कॉन्वर्सेशन बन जाएगी, टू वे कॉन्वर्सेशन का एक पॉडकास्ट बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम अपने थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है ट्रेंड। ठीक है, एज आप दोनों का कंसर्न था मेन, ठीक है, कि आप बड़े टिकटॉक पे आजकल ट्रेंड चल रहे होते हैं, लोग बना रहे होते हैं टिकटॉक पे, बड़ी चीजें वायरल हो रही है टिकटॉक की आजकल, है नो डाउट है। ठीक है, हम लोग किसी भी ट्रेंड को उठाएंगे, वो एजुकेशनल फॉर्म में भी हो सकता है। आपकी बात ये थी एजुकेशनल वाली फॉर्म वाली, ठीक है, ये मैंने पहले इस पे आना था। ये एजुकेशन फॉर्म में भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट फॉर्म में भी हो सकता है। आजकल जो है ये दो टाइप ऑफ कंटेंट बहुत चल रहा है मार्केट के अंदर, एजुकेशन भी और जो है क्या कहते हैं एंटरटेनिंग भी। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोग रील्स, गिफ्ट या पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रील, पोस्ट या गिफ्ट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, सो तो इस तरह की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो हम मतलब अगर आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अपने लिए बनाई होगी। एक स्ट्रेटेजी है ट्रेंड करा देंगे।
ठीक है। करा देंगे क्या, लाइक इस तरह था कि एक बंदा आया, उसने कहा कि क्या आप वीडियो एडिटिंग करवा देंगे, उसने कहा हाँ जी हाँ जी करा देंगे। एक बंदा आया, उसने कहा क्या आप ग्राफिक डिजाइनिंग करा देंगे, हमने कहा हाँ 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 जी करा देंगे। मतलब एक बंदा आया, उसने कहा वेबसाइट बना देंगे, हमने कहा हाँ जी करा देंगे। तो लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड चल रहा हो हमने उसे फॉलो करना है मार्केट के अंदर, ठीक है, ताकि हम लोग लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके ज्यादा बेहतर तरीके से। अगर हम लोग अपने आखिरी पॉइंट की बात करें तो वो कुछ इस तरह का हो सकता है कि हम लोग जाएंगे पैकेजिंग एंड डिलीवरी की तरफ। वो किस तरह, वो इस तरह की, उसमें हम लोग कुछ ना अपने जो पुराने कस्टमर्स होंगे ना, उनके लिए ना कुछ गिफ्ट तैयार करेंगे। गिफ्ट्स लाइक उसके अंदर मग हो सकता है, उसके अंदर कोई पेन हो सकता है, उसके अंदर बुकलेट हो सकती है, उसके अंदर कोई हैट, उसके अंदर कोई जैकेट, दिस टाइप ऑफ थिंग्स हो सकती है, ठीक है। और उसके ऊपर जो पैकेजिंग बॉक्स होगा उसके ऊपर हमारा लोगो लगा होगा, ठीक है। और हम लोग पूरी एक रील बनाएंगे कि किस तरह कुरानदाजी में उन 100 बंदों में से एक बंदे का नाम निकला, किस तरह हम लोग उसके घर पे गए, किस तरह हमने उसको वो गिफ्ट जो है हैंड ओवर किया, ठीक है। तो ये सारी एक हम लोग रील बना के इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ एड, ठीक है, या एज अ रील, ठीक है। तो ये बड़े मतलब हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। ये थी कुछ टाइप ऑफ रील्स के हम लोग किस तरह की बना सकते हैं। अब रील होने किस तरह की चाहिए, ठीक है। पहला जो है 3 सेकंड का होना चाहिए, यानी इस तरह की रील होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी रील आया हमारे सामने, इतनी आए कैची, इतनी आया अपीलिंग कि 3 सेकंड के बंदे का ना जो थंब है वो स्टॉप हो जाए, यानी थंब स्टॉप रील होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड पे थंबनेल्स जो है बहुत ही कैची होने चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होने चाहिए। थर्ड पे जो आता है, हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स की हमें जरूरत है, ठीक है, हमें इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपनी मार्केटिंग करनी है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का ना ब्रांड फेस होता है ना, जिनके पास मतलब ब्रांड फेस वैल्यू होती है, ठीक है, तो उनके जरिए हम लोग लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके भरोसे पे लोग हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास ट्रेंडिंग म्यूजिक है। जैसे मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया, तो ट्रेंडिंग म्यूजिक हो सकता है, ठीक है, कोई भी ट्रेंडिंग म्यूजिक हम लोग सिलेक्ट कर लें। और इन्फ्लुएंसर वाली बात में एक चीज जरूर ऐड करूंगी, आप लोगों को पता होगा फॉर एग्जाम्पल जैसे रजब है, अगर आपको उसके बारे में पता है तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर में आपको बता रही हूँ कि रजब एक व्लॉगर है, ठीक है, और उसकी अब इतनी ज्यादा मतलब उसका फेस की इतनी ज्यादा वैल्यू हो गई है कि अब वो कुछ भी लॉन्च करेगा ना उसकी बिकेगा ही, ठीक है, क्योंकि उसके उसके पास कस्टमर, जो उसके पास जो ऑडियंस है उसका सपोर्ट है, ठीक है। अभी उसने जो परफ्यूम एक लॉन्च किया था, आप यकीन करें उसकी जो दिन की सेल है वो तकरीबन 1 CR टच करती है, ठीक है, डे की सेल उसकी 1 CR है। सो यू कैन इमेजिन दैट कि 30 डेज की सेल कितनी होगी। तो इस टाइप ऑफ ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग उनसे जाके बनाएंगे रील्स, उनकी तो कॉस्टिंग माशाल्लाह 2 मिलियन से स्टार्ट होती है, तो उनसे नहीं, ऑब्वियसली उन इन्फ्लुएंसर से जो माइक्रो भी हो सकते हैं, जो मैक्रो भी हो सकते हैं, ठीक है, हम उनसे बनाएंगे जिनकी मार्केट में फेस वैल्यू है, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है वो बिक सके, ठीक है, लोग उनके जरिए हमारे पास आ सके, ठीक। मुझे बताया आपको क्या स्ट्रेटेजी है रील्स मार्केटिंग वाली, ये क्लियर है? बिल्कुल आपकी स्ट्रैटेजी मुझे क्लियर है। उसमें एक दो चीजें हैं जो मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे आप बता रहे थे, ऑब्वियसली टेस्टिमोनियल वाली वीडियो से मुझे समझ आ गई, बट व्हेन यू से कि ये हम बनाएंगे, ये हम करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली यू रेफरिंग टू व्हेन इट कम्स टू लॉजिस्टिक्स? सो आप लोग ये खुद बनाओगे ऑफ कोर्स, क्योंकि इफ यू पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ द रील्स, तो इसके पीछे आपके पास कोई टीम है जो वीडियोस बनाएगी? ऑब्वियसली ऑब्वियसली हाँ, इसका भी मुझे थोड़ा सा बताओ, क्योंकि ऑफ कोर्स, और वैसे पॉडकास्ट में जो आप बता रहे थे मैं थोड़ी सी बता देती हूँ ऑफ कोर्स कि we do charge our students and our payment is upfront, but we give them flexibility कि वो अपना जो पैसे हैं वो हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू पे इन फुल तो वो हमें इंस्टॉलमेंट में पे करें, बट हम उनमें ये करते हैं कि हम अपफ्रंट चार्जिंग करते हैं 50% एंड लेटर ऑन हम वीजा, क्योंकि हम वीजा को ये सारी प्रोसेसिंग हम पहले करते हैं, एंड देन व्हाट एवर द प्रॉस एंड कॉन्स एंड एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशंस हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत ट्रांसपेरेंटली पहले ही बता देते हैं। क्योंकि यूके में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह with us it has never been rejected when it comes to student visa. तो वो को बात करने की जरूरत नहीं होती है उस पर, बट यस हम पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस हेल्प करते हैं इंक्लूडिंग वीजा, सो स्टूडेंट्स डोंट रियली हैव टू गो टू एनीबॉडी एल्स फॉर वीजा। एक तो ये चीज थी। तो यानी ऑफ कोर्स पॉडकास्ट वाला आइडिया मुझे आपका अच्छा लगा था, व्हेन वी आर हैविंग टू कन्वर्सेट लाइक वन और द अदर पर्सन इज टॉकिंग टू द अदर वन। तो अब इसमें अगर दो लोग इन्वॉल्व हैं तो यू सेइंग कि आवर टीम विल टेक केयर ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एंड देन रनिंग दिस थ्रू you know, and then finalizing stuff. Is that what you're saying? यस, बेसिकली हमारे पास पूरी इन हाउस वीडियो प्रोडक्शन टीम है, ठीक है, तो टोटली जो कंटेंट का काम है, ऑब्वियसली जब आप हमसे लेंगे ये सर्विस तो ऑब्वियसली हम देंगे, ठीक है, ना सिर्फ कंटेंट लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, बल्कि बनाना और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को रीच आउट करना भी हमारा ही काम है। ठीक है।
और अच्छा, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की आप बात कर रहे थे, तो आप कह रहे हो कि यू पीपल ऑलरेडी हैव इन्फ्लुएंसर दैट यू कैन पुट अस इन टच विद एंड दे We कैन will डू द इन्फ्लुएंसर we will मार्केटिंग. hire we will hire that type of influencers for you. ओके, एंड दैट्स पार्ट ऑफ द पैकेज. मतलब जब हम कॉस्टिंग पर आएंगे तो वो तो है, मुझे आप बता दोगे, बट यू से दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट वी डू, दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी दैट पीपल विल बी Yes, डेवलपिंग. yes. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. बाकी अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए ना, यू आल्सो मेंशन द लोगो. ऑफ कोर्स लोगो एक बन गया हुआ है, उसको वीड लाइक टू कीप दैट वे बिकॉज़ उसके जो कलर्स वगैरह हैं उसको हम ऐसे ही रहने देंगे. बट इफ देयर इज एनी सजेशन दैट यू वांट कि हम इसको, इफ यू पीपल वांट कि हम इसको डिफरेंट करना चाहे या We क्या will. करना चाहिए, तो यू पीपल कैन आल्सो शेयर दैट विद मी Yes. एंड देन वी कैन लुक इनटू दैट. We will. We will. We will चलो, work about it. ठीक है. ठीक है. ओके. ओके, सो अगर हम अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये बिल्कुल छोटी सी है, शायद इसको मैक्सिमम 1 मिनट ही लगे कवर करते हुए. बेसिकली ये प्रीमियम विजुअल्स के बारे में है, जो भी आप ही बात कर रही हैं लोगों के बारे में. ठीक है, कि हमें जो दिख रहा है बेसिकली वो कैसा है. ठीक है, जो भी मतलब दिख रहा है, जैसे मैंने आपको सेकंड स्टेज में बात कर दी थी कि नाइकी, ठीक है, टिक है तो नाइकी है, बड़ा सा एम है यानी मैकडॉनल्ड्स है. इस तरह का हमारा एक ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए. प्रीमियम विजुअल्स बेसिकली है ही इसी चीज पे. ठीक है, स्ट्रेटेजी तो यही है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 2, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. इसमें और कुछ मेरे ख्याल से मजीद समझाने वाला नहीं है. मुझे बताएं कि आपको क्लियर है. हाँ, ये ठीक है. ओके. ओके, स्ट्रेटेजी नंबर 3 जो है हमारी, वो है रीटारगेटिंग हॉट प्लस एग्जिस्टिंग. बहुत ही ध्यान से सुनने वाली स्ट्रेटेजी है, सो काइंडली देखिएगा और साथ साथ लिखिएगा भी. अच्छा, एक तरफ हो रही है हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, सेकंड तरफ हो रही है हमारी पेड मार्केटिंग. दोनों का मेन पर्पज है किसी भी यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना, और हमारा काम है उससे चला देना सेल्स कैंपेन डिफरेंट चैनल्स पे. ठीक है, लिंक्डइन हो सकता है, मेटा हो सकता Melanie, we lost you. Hello? Hello? Rabia, are you there? Hello? Hello? Okay, ma'am. हेलो. Yes. ओके, मुझे बताइएगा कि Lost. हाँ हाँ, कहाँ से मैं कट डाउन हुई. आप पता नहीं, आप कुछ Organic रीटारगेटिंग paid और marketing. ऑर्गेनिक पेड मार्केटिंग के बारे में कुछ बता रहे थे, एंड देन उसके बाद पता नहीं आप कुछ बोलते रहे और हमें कोई आवाज नहीं आ रही थी. अच्छा, Melanie, just give me a second, okay? While the other member also joins. ओके.
Yes, I'm so sorry. I had to actually get in touch with a colleague of mine who was about to leave because it's nearly time. So I'm really sorry for this one. Please continue, Minahil, and thank you for waiting. Oh, thank you. No worries. Okay, let's start it. Okay, our third strategy was retargeting hot plus existing. Basically, एक जगह चल रही होगी हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो रही होगी, एक जगह हो रही पेड मार्केटिंग। ठीक है, ठीक है। दोनों का मेन पर्पज है किसी भी बंदे को वेबसाइट पे लेके जाना। वेबसाइट पे जब कोई बंदा चला गया तो हम लोग उसके पीछे लगा देंगे अपनी सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन जब चलेगी तो वो मल्टीपल चैनल सीक्वेंसेस से लगेगी। कोई लिंक्डइन से भी हो सकती है, मेटा से भी हो सकती है, यूट्यूब, गूगल, लिंक, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, एनी प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये था एक ओवरव्यू। ठीक है, कि किस तरह मतलब रिटारगेटिंग होती है। अब एक मैं आपको पूरा एक होल सिनेरियो समझाती हूँ कि किस तरह का होता है। बेसिकली जो होता है, क्या कहते हैं, ओके ओके, बेसिकली इस तरह होता है कि पहले होता था पिक्सल, जो हमें डाटा ऑलमोस्ट होता था 50% एक्यूरेट। अब वो किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जाते थे वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो वेबसाइट के ऊपर ऑलमोस्ट हमें नजर आती थी 60 परचेजेस। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कैंपेन के अंदर जाते थे तो कैंपेन के अंदर हमें 70 परचेजेस नजर आती थी, यानी 10% ऑफ इनएक्यूरेसी। ठीक है, तो वहां से इनएक्यूरेसी मतलब ये टाइप ऑफ गलत चीज थी। ठीक है, क्योंकि कस्टमर हमें कहता था कि व्हाई दिस, मतलब कहाँ है मेरी 10 परचेजेस। और तो जब हम उन्हें समझाते थे तो दे डिडंट अंडरस्टैंड ऑब्वियसली। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्मेंस मार्केटर्स। सो उसके बाद हमारे पास आया कन्वर्जन एपीआई विच इज कॉल्ड कैपी। ठीक है, कैपी ने हमें ऑलमोस्ट 60 to 70% एक्यूरेट डेटा दिया। बट नाउ हमारे पास कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिसके जरिए ना तो हम लोग कुछ मेट्रिक सेट करते हैं, मेट्रिक सेट करने की बजाय हम लोग हर एक चीज को मोनेटाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसने हमारी 3 सेकंड की रील देखी, हमने उसका एक मेट्रिक बनाया सेपरेट। ठीक है, एक बंदा 15 सेकंड, 75 सेकंड, 95 सेकंड, सबकी अलग अलग मेट्रिक बनती है। ठीक है, एक बंदा जो हमारी वेबसाइट पे है, एक बंदा जिसने हमारा ये प्रोडक्ट पेज विजिट किया, एक बंदा वो जिसने हमारा जो फॉर्म है वो फिल किया। हर एक बंदे के अलग अलग हम लोग कस्टम ऑडियंस बना देंगे। ठीक है, और उन सबकी कस्टम ऑडियंस बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस बंदे ने कितनी देर तक हमारी कौन सी वीडियो देखी है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग उनको करेंगे रीटारगेट। फॉर एग्जाम्पल, 15 सेकंड जिसने बंदे ने देखी वीडियो, हमें पता चल जाएगा वो हाई इंटेंट कस्टमर है। ठीक है, तो हम लोग उसको दिखाएंगे एक ही दिन के अंदर 7 टाइम वो वीडियो, यानी 7 इंप्रेशन अ डे हम लोग उसको वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, यानी इन द एंड वो कन्वर्टेड तो होने वाला होता है, बस वो होता नहीं, 95% वो रह जाता है, तो 5% हम लोग 7 डेज उसको दिखा के कर देते हैं। ठीक है, और रह गई बात 3 सेकंड वाले की, जो लो इंटेंट कस्टमर है उसको हम लोग हाईली इंटेंट कस्टमर किस तरह बना सकते हैं, वो इस तरह बना सकते हैं कि उसको हम लोग अपनी रील दिखाए बार बार सेम एज। ठीक है, जो 15 सेकंड वाले के साथ किया था, जब वो 15 सेकंड पे आ गया या जब वो उसका डायरेक्ट हमारी सेल पे आ जाए, अगर 15 सेकंड तक पे आ गया तो हम लोग सेम एज वही करेंगे उसके साथ जो 15 सेकंड वाले के साथ किया था। बेसिकली ये पूरा था होल सिनेरियो कि किस तरह किसी को भी रीटारगेट किया था, किसी के पीछे मतलब कह सकते हैं पड़ा गया। ठीक है, तो मुझे ठीक बताएं कि आपको स्ट्रेटेजी नंबर 3 क्लियर है? जी 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 बिल्कुल क्लियर है। परफेक्ट। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें, जो है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 4, वो है एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग। ठीक है, हम सब जानते हैं कि आज मतलब आजकल जो है व्हाट्सएप के अंदर काफी चीजें इंटीग्रेट हो गई हैं, वेब पेजेस आ रहे हैं, इवन के व्हाट्सएप ने अपनी एड चलाने का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद फिर हमारे नंबर पे अगर फॉर एग्जांपल ब्लू टिक का निशान हो, मेटा वेरीफाई हो हमारा व्हाट्सएप, तो एक अलग ही इंप्रेशन बैठता है यूजर के दिमाग में। फिर हम लोग व्हाट्सएप चैनल बना सकते हैं जहाँ पे कम्युनिटीज बिल्ड हो। ठीक है, कम्युनिटीज बिल्ड हो, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट ऑफर्स दे सकते हैं कि हमारी अगर आप ये सर्विस देंगे तो इसके साथ ये हो सकता है, अगर ये करेंगे तो इतना डिस्काउंट हो सकता है, लाइक दिस टाइप ऑफ ऑफर्स। ठीक है, फिर कुछ बल्क एसएमएस हम लोग भेज सकते हैं काफी लोगों को, अपने प्रीवियस क्लाइंट्स को। ठीक है, वो जस्ट इन अ सिंगल क्लिक में हम भेज सकते हैं। किस तरह, वो इस तरह के हमारे पास कुछ ना कन्वर्जन एपीआई में सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर से एपीआई कनेक्टेड होती है। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग व्हाट्सएप के ऑफिशियल एपीआई को लेंगे ना तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। थोड़ा सा उसमें एक्सपेंस आ जाता है, लेकिन वो बेनिफिशियल होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम लोग को अगर कोई मैसेज अपने प्रीवियस कस्टमर्स को भेजना है इन टच रहने के लिए, या कुछ लोग हैं जो हमारे पास फॉर्म फिल करवा के जा चुके हैं, उन्हें हमसे वापस नहीं आया, राब्ता नहीं किया। हेलो, जी जी सुन रही है मेरा है। ओके ओके,
सो उन्होंने हमसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, अब उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उनको दोबारा कांटेक्ट करने का ये एक तरीका है, उनको बल्क में सेम एसएमएस भेज सकते हैं इन जस्ट 1 क्लिक, ठीक है। तो ये है हमारी एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक है। अगर हम लोग हार्वर्ड की रिसर्च की बात करें तो हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि पिछले 4 सालों में शॉपिफाई ने ऑलमोस्ट $2000 मिलियन अपना जो है पेड मार्केटिंग में स्पेंड किया है, ठीक है। लेकिन अब पिछले 1 साल से वो 2500 मिलियन स्पेंड कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द व्हाट्सएप, क्योंकि उसे व्हाट्सएप तो डर पड़ा हुआ है कहीं व्हाट्सएप उसको जगह ना दे, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग हमारे लिए आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। फिर इसके अंदर कैटलॉग मार्केटिंग भी आ जाती है, ठीक है। क्या हमारा व्हाट्सएप पे कैटलॉग होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिस तरह का आपने बनाया हुआ भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए आज के दौर में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई ताकि हम लोग पीछे ना रह जाए, ठीक है। ये ना हो कि आज से 2 साल, आज से 3 साल बाद जब इतनी आगे पहुंच चुकी हो व्हाट्सएप मार्केटिंग, हम लोग अभी स्टार्ट कर, ठीक है। तो व्हाई नॉट फ्रॉम नाउ, ठीक है। ओके, ये है हमारी एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नंबर 4। मुझे बताइए आपको एक क्लियर है? जी जी, परफेक्ट। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें जो है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 5, दैट इज CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इसके ऊपर मैं इतनी बात नहीं करूंगी, ठीक है। इसके ऊपर जस्ट मुझे कुछ मिनट्स लगेंगे। बेसिकली ये वही वेबसाइट के बारे में बात है कि हम लोग वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस करेंगे, ठीक है। लैंडिंग पेज चेंज करेंगे, कंटेंट चेंज करेंगे, रिवैम्प करेंगे, इवन कि छोटा सा छोटा कोई बटन भी होगा ना तो हम वो भी चेंज करेंगे। हम लोग उसके लिए लीड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। किस तरह का लीड फॉर्म होना चाहिए, किस तरह कस्टमर आए और जल्दी से फॉर्म फिल करे और चला जाए बेशक वहां से, ठीक है। तो किस तरह हम लोग ये चीज कर सकते हैं। बेसिकली ये है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 5 CRO की, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। आपको क्लियर है? जी जी, ओके। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करें जो हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 6 है, वो है मल्टी लेवल अप्रोच। अभी हम लोग कर रहे हैं D2C, एम आई राइट? मल्टी व्हाट? मल्टी लेवल अप्रोच, मल्टी लेवल अप्रोच अप्रोच, ओके। या मुझे बताइए। अभी हम B2C कर रहे हैं, यस। B2C करें, ओके, बिजनेस टू कस्टमर, ओके। लेकिन यहाँ पे एक ये चीज भी है मिनाहिल कि वी आर द प्राइम कॉन्टैक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हम स्टूडेंट्स को काउंसिल करते हैं, but then again we connect them with the university partners as well, so we're also doing B2B, B2B, हाँ, हम इसी बिजनेस में we are partnered with organizations who we trust, जिनको हम अपनी स्टूडेंट फाइल प्रोसेसिंग के लिए पोर्टल पर देते हैं, ठीक है, because we're the bridge between students and they're the bridge between universities and us. वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो सेकंड मेरे पास यही थी अप्रोच कि B2C के बाद B2B भी हो सकती है, ठीक है। और B2B के बाद एक और हमारे पास भी अप्रोच हो सकती है, वो है B2R, व्हिच इज बिजनेस टू रिटेलर्स और बिजनेस टू रीसेलर, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में ड्रॉप शिपर्स भी कहते हैं। हम उनके जरिए भी, यानी डिफरेंट हमारे पास रिटेलर्स भी हो सकते हैं जिसके जरिए हम लोग अपने जो है क्या कहते हैं सेल्स वगैरह कर सकते हैं, यानी क्लाइंट्स आ सकते हैं हमारे पास, ओके। Okay, but what do you mean when you say retailers? In our business, In our service-based business. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग एक रीसेलर्स के लिए, एक एड चलाएं, टेलर्स के लिए सॉरी, अगर हम लोग एक एड चलाएं तो उनके रेफरल बेस्ड हमारे पास क्लाइंट्स आ सकती हैं, दिस टाइप। हैव यू गॉट इट? Not really. ओके, ओके, वी विल कवर इट, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग कैंपेन चला रहे हैं B2C के लिए, हम लोग कैंपेन चला रहे हैं B2B के लिए, ठीक है। अब हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं B2R के लिए, ठीक है, व्हिच इज बिजनेस टू रीसेलर्स, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने कैंपेन बनाई, कैंपेन चलाई रीसेलर्स के लिए, यानी आप आम इंसान में से ड्रॉप शिपर्स के लिए, ठीक है, ड्रॉप शिपर्स के लिए हमने कैंपेन चलाई। अब वो जो ड्रॉप शिपर है वो हमारे लिए तकरीबन कोई 10 से 20 क्लाइंट्स ले आया, ठीक है, जो उसके रेफरेंस पे आया, ठीक है। हम उसको जस्ट उसका कमीशन दे देंगे कि ये तुम्हारा कमीशन बनता है। वो जो क्लाइंट्स होंगे वो ऑब्वियसली हमारे होंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसे रेफरल क्लाइंट्स कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। गॉट इट? जी जी, I think I can make the sense out of it. ठीक ओके, है, परफेक्ट। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 7 की बात करें, व्हिच इज SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। मेरा यहाँ पे सवाल आप लोगों से है कि हमारे पास एक सिनेरियो है, एक बंदा है जो लेटा हुआ है, मीम्स एंजॉय कर रहा है, ठीक है, उसके माइंड में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके सामने हमारे एक रील आ जाती है यूनिस कनेक्ट, ठीक है। और एक वो बंदा है दूसरे सिनेरियो में जो गूगल पे जाके स्पेसिफिक कीवर्ड से कोई सर्विस सर्च कर रहा है, ठीक है, और उसके सामने आपका ब्रांड आ जाता है। तो मुझे बताएं कि जो हमसे सर्विस लेने का इंटेंट है वो किसका हाई होगा? दूसरे वाले का।
ऑब्वियसली यस। ठीक है, तो यहीं से हमारी स्टार्ट होती है गूगल कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग। एक है मेटा जो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है, गूगल यानी कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें यही होता है कि हम लोग यहाँ पे हमारी रैंकिंग इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा सवाल आप लोगों से भी हो सकता है, ठीक है, कि वो ये कि अगर आप लोगों ने कोई स्किन केयर का कुछ प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, और आप जस्ट जाके सर्च कर रहे हो कीवर्ड, ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट, ठीक है, और टॉप से आपके सामने आ रहा है ब्रांड पेटल्स। मुझे बताएं, आप क्या पेटल्स की वेबसाइट पे जाएंगे कि जो नीचे ब्रांड्स आ रहे हैं आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे? ना आई गेट योर पॉइंट, यानी सर कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। Yes. आपको फर्स्ट पे आना है, ठीक है, ताकि लोगों को काम है कि ये फर्स्ट पे आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं इनके पास ही जाऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा हमारे पास नहीं भी आता, क्योंकि हमारी अभी रैंकिंग इतनी ज्यादा नहीं है, कोई बंदा हमारे पास नहीं आता, तो एटलीस्ट हम उसे रीटारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके गूगल पे भी कुछ ऐसे पिक्चर्स वगैरह अटैच होते हैं, कुछ GMO टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग रीटारगेट कर सकते हैं ऑडियंस। ठीक है, तो यही है हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 7। डू लेट मी नो आपको क्लियर है? जी ओके, जो हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी है वो है स्ट्रेटेजी नंबर 8, विच इज CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि लीड्स हमारे पास से कहीं लीकेजिंग स्टार्ट ना हो, तो हमारे पास आजकल CRM बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जोहो हो गया, हबस्पॉट हो गया, गो हाई लेवल हो गया, इट्स डिफरेंट टाइप ऑफ हबस्पॉट्स, मतलब सॉरी CRM है, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपनी लीड को मैनेज करने के लिए। मुझे बताएं कि आपके पास कोई फिलहाल के लिए CRM है? अभी तो नहीं हम यूज कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आई डू हैव एन आइडिया अबाउट जोहू। मैंने उसका एक फ्री ट्रायल आप कह सकते हैं यूज किया था। अभी हम लोग अपना डेटा जो भी है, जो हमारे लीड से आता है, वो गूगल शीट की फॉर्म में मेंटेन होता है, और जो हम बना रहे होते हैं वो भी हम ऑनलाइन गूगल शीट के फॉर्म पर ही मेंटेन कर रहे होते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट डेटा एंड ऑल। तो अभी वी डोंट रियली हैव अ सिस्टम टू पुट दिस थ्रू। बेसिकली हबस्पॉट में एक फीचर आया है ब्रीफ का, ठीक है, उसमें इवन के वो आपको FTO वाला काम देता है, विच इज फ्रंट डेस्क ऑफिसर, यानी जो फिल्टर आउट करते हैं किसी भी डील को। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि वो दिखाता है कि वो कितना इंटरेस्टेड है, कस्टमर इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है, या उसके पेड वर्जन ये चीज आई है। ठीक है, तो उसमें आपके लीड की सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, आप इजीली कभी भी उसको खोल के उससे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक फीचर है हबस्पॉट के अंदर। बाकी भी हबस्पॉट के अंदर काफी फीचर्स हैं, अगर आप उसका एक आर्टिकल पढ़ें तो आपको काफी हेल्पफुल लगेगा एज कम्पेयर टू अदर CRM सॉफ्टवेयर। यहीं पे मेरी स्ट्रेटेजी नंबर 8 भी क्लियर होती है। मुझे बताएं कि आपको क्लियर है? जी ओके, परफेक्ट। मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, यहीं पे हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो सारी ब्रांड डेवलपमेंट के अंदर खत्म होती हैं। ठीक है, अगर हम अपने नेक्स्ट स्टेज की बात करें, जो है स्टेज नंबर 3, विच इज प्री लॉन्च मार्केटिंग। ठीक है, जिसके हम अंदर बेसिकली हम लोग एक बज क्रिएट करेंगे, एक एस्पिरेशन क्रिएट करेंगे, सॉरी एंटिसेप्शन क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल बस क्या होगी कि समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग, कमिंग सून, कमिंग सून। टीजर्स होंगे कि अब इसमें जो की एक्शंस होंगे वो कि टीजर कंटेंट लॉन्च करेंगे, इन्फ्लुएंसर आउटरीच, यानी 5 सेलिब्रिटीज हो सकते हैं वो। ठीक है, फिर ईमेल मार्केटिंग सेटअप करेंगे, लैंडिंग पेज कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, AB टेस्टिंग, सॉरी एड टेस्टिंग स्मॉल बजट से स्टार्ट करेंगे। एड टेस्टिंग क्या हो सकती है कि इस एड स्पेंड में, ठीक है, हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ की एक्शन है। अगर हम डिलीवरेबल्स की बात करें तो विच इज प्री लॉन्च कंटेंट को रोल आउट। ठीक है, 5 इन्फ्लुएंसर कोलैब, यानी 5 इन्फ्लुएंसर्स को हम लोग रीच आउट करेंगे, जो ऊपर की एक्शन में बात की गई है। फिर ईमेल सीक्वेंसेस बनाएंगे। ठीक है, 4th लैंडिंग पेज जो है ऑप्टिमाइज करवाएंगे, और फिर उसके टेस्ट कैंपेन्स फॉर ऐड, यानी हम लोग उसके बाद जो कैंपेन्स है उनको टेस्टिंग करेंगे, जो ऊपर बात बताइए कि किस तरह मतलब हमें रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इसकी जो वीकली जो टाइमलाइन होगी वो ऑलमोस्ट 7 to 9 वीक्स होंगे। ठीक है, मुझे बताएं कि आपको ये वाली जो है प्री लॉन्च वाली, ठीक है, बज क्रिएट करने वाली, ये आपको समझ आ गई? ओके, सो इस पे मैं ये पूछना चाहूंगी मिनाहिल, कि व्हेन यू से ईमेल सीक्वेंसिंग, सो व्हाट एग्जैक्टली आर यू रेफरिंग टू दिस? ओके, ईमेल सीक्वेंसेस, राइट? जी, ईमेल सीक्वेंसेस से आपकी क्या मुराद है? ईमेल सीक्वेंसेस से मुराद है कि हम लोग जो है कुछ ईमेल्स बनाएंगे ये कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए। ठीक है, और ठीक है। उनको वो हम लोग सेंड करेंगे। अब वो बेशक हम लोग कहीं से लीड्स उठाएं,
ठीक है। बेशक हम अपने ओल्ड क्लाइंट का डाटा उठाएं, ठीक है, जो हमारे पास फॉर्म फिल करके तो चले गए, ठीक है, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पड़ी है, लेकिन उन्होंने हमसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, तो हम लोग उनको ईमेल के जरिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली लिंक्डइन भी हो सकता है, ईमेल के जरिए हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं कि वो आए और हमसे आके सर्विस लें, ठीक है, लाइक दिस टाइप ऑफ ईमेल। ठीक है, चले आगे चले। ओके, अगर हम अपनी स्टेज 4 की बात करें तो यहाँ पे फाइनली हमारा ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग कैंपेन का फुल स्केल लॉन्च और कन्वर्जन ड्राइव करेंगे। फॉर एग्जांपल की एक्शंस क्या होंगे, हम लोग पेड मीडिया स्ट्रेटजी जो है वो लाइव कर देंगे, ठीक है। कंटेंट कैलेंडर पूरे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, डिप्लॉय करना यानी फर्स्ट वीक में क्या जो लगना होगा हम लोग वो लगा देंगे, ठीक है। थर्ड पे आएगा इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स को एग्जीक्यूट करेंगे, रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे और परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करेंगे, कैसी हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग चल रही है, क्या रिजल्ट्स आते हैं। डिलीवरेबल्स की बात करें तो हर चैनल का फुल एक्टिवेशन, ठीक है, यानी हर एक चैनल को फुल एक्टिवेट करेंगे, देखेंगे उस पर क्या क्या चीजें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे कौन सी पोस्ट लगानी है, ये हर एक चीज जो हम लोग कर रहे थे। डेली की ऑप्टिमाइजेशन, वीकली रिपोर्ट्स विद इनसाइट्स, हम आपको वीकली जो है रिपोर्ट्स वगैरह भेजेंगे, इस वीक में ये वाला काम हो चुका है, ठीक है। फिर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन की जो मैंने आपको बताया था CRO, ठीक है, फिर कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हम लोग आपको डिलीवर कर देंगे कि वेबसाइट में ये काम हो चुका है, ठीक है। इसकी जो टाइमलाइन होगी वो ऑलमोस्ट वीक 9 से वीक 13 तक, यानी 9 से 13 वीक तक इसकी जो होगी टाइमलाइन होगी। मुझे बताएं कि आपको क्लियर है? जी 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 जी, मिला है। ओके, उसके बाद हमारे पास आती है कुछ पोस्ट लॉन्च ग्रोथ स्ट्रेटजी, ठीक है, यानी स्टेज नंबर 5 लास्ट स्टेज, व्हिच इज ऑब्जेक्टिव, जिससे हमारे पास है कि रिजल्ट को स्केल करेंगे और फुल फ्यूचर ग्रोथ प्लान करेंगे, ठीक है, कि अब हम लोग फ्यूचर में किस तरह बढ़ सकते हैं आगे। ये एक्शन जो होंगे वो होंगे कैंपेन डाटा एनालाइज करेंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट को स्केल करेंगे, ऑडियंस टारगेट रिफाइन करेंगे, ठीक है। ऑडियंस टारगेट यानी हमारी जो ऑडियंस जितनी भी होंगी जो हमारी बनी होगी, ठीक है, इतने अरसे के अंदर उसको हम लोग रिफाइन करेंगे, लॉयल्टी और रिटेंशन प्लान बनाएंगे, ठीक है। फाइनल रिकमेंडेशंस, उसके बाद जो डिलीवरेबल्स होंगे बेसिकली वो कुछ होंगे, ओके, डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम आपको देंगे, ठीक है, जितने भी हम लोगों ने परफॉर्मेंस होगी वो सारी रिपोर्ट आपको देंगे, ऑप्टिमाइजेशन रोड मैप देंगे, ठीक है, कि ये ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करने के तरीके थे, ये एक रोड मैप है। फिर हम लोग टारगेटिंग इंप्रूवमेंट्स वगैरह, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हम ला सकते हैं, दिस एंड दैट, हर एक चीज वो बताएंगे। और लास्ट में आएगा फाइनल लर्निंग और ROI, ठीक है। फाइनल हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन वगैरह करेंगे और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमारा जो हमने जितना लगाया था उसके ऊपर हमारे पास क्या रिटर्न है। इसका जो वीक होगा ये 13+ होगा और ये ऑब्वियसली एक ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट लॉन्च ग्रोथ है। मुझे बताएं स्टेज 5 में आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। It's more like analyzing whatever has been done. yes whatever is, yes you are right. Okay, यही पे हमारी जो पूरी एक स्ट्रेटेजी है मीटिंग की वो कवर होती है, क्लियर होती है, खत्म होती है, ठीक है। मुझे बताएं कि मैं आपके साथ पैकेजेस शेयर करूं। हाँ, पैकेजेस मुझे बताएं कि अभी तक जो आपने मुझे बताया है वो आपका 90-day प्लान है बेसिकली, बिल्कुल राइट? हाँ, पैकेजेस बताएं। मैं आपको पैकेजेस शेयर कर रही हूँ, ठीक है, आप एक दफा जरा बैठ के देखें, मैं इधर ही हूँ, फिर मुझे आप बताएं इसके बारे में, ठीक है। बेसिकली जो प्लान ये उन्हीं पैकेजेस पे बना हुआ है। हाँ, तो अच्छा, have you sent it to me already? Yeah, I have sent it in the group. Wait a second. Okay. ये सारी वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी डिलीवर की हैं यहाँ पे। क्वांटिटी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि डिफरेंट हो सकती है, बट क्वालिटी वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। ठीक है, so the basic package revolutionizing marketing with AI, basic आपका पैकेज आ जाता है brand visual, identity, normal website, pages maximum 6 pages, documented content marketing strategy, documented performance marketing, 10 post social media including content writing, 3 tips social media to highly engaging videos, training real social media management into platforms to campaign that is successful, influencer marketing to say weekly report. Okay, so basically ये जो आपका पैकेज है 150K का, this is an accumulated amount for 3 months. Yes, per month, per month 150. Okay, so that's 150 per month. Yes, per month, not for 3 months. Okay, so that is 150 per month. Okay, ठीक है. And then we've got advanced package, KPIs and all.
इसको तो मुझे टाइम लगेगा मिनाहिल इसको पढ़ने के लिए. आई नीड टू सी कि what differences there are and then I will be in the position to do that. Okay, okay, you can take your time, but do let me know when should I have to push it in? ठीक है. What I can do is मैं इसको एक दफा देख भी लूंगी और I'm not sure if you people send your strategy plan out because I would want to go through ये जो भी आपने मेरे साथ 4-5 पॉइंटर्स डाले हैं बिकॉज ऑफ कोर्स अभी तो हमने कुछ चीजें समझ ली हैं, अंडरस्टैंड कर ली हैं. एक ड्राफ्ट में मैंने कुछ अपने ओपिनियंस भी आपको दे दिए हैं. व्हेन इट कम्स टू व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द डिलीवरेबल्स आई नीड टू सी पर वीक. अभी तो मैं देखती जा रही हूँ, मुझे याद तो नहीं है कि आप पर वीक का क्या स्ट्रैटेजी रखते हो. तो इफ यू कैन जस्ट सेंड दैट ओवर अगेन तो मैं उसको एक दफा पढ़ भी लूंगी आपकी स्ट्रैटेजी को एंड देन आई कैन सी वेदर वी विल बी इन अप फॉर अ पैकेज फॉर दिस वन. Okay, मतलब you want a documented form of it, right? सॉरी आपकी आवाज कट गई. I said you want a documented form of it, right? प्लीज सेंड इट ओवर एन ईमेल ताकि मैं इसको एक दफा गो थ्रू भी कर लूं. दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि लेट्स सपोज हम अभी आपका बेसिक प्लान वगैरह अगर लेट्स सपोज नहीं लेते हैं एंड वी वांट यू टू टेक केयर ऑफ आवर वेबसाइट एंड एसईओ, तो उसका क्या आपका प्लान होगा? मुझे एक तो ये बताइएगा कि Just आपका website in SEO, right? website SEO and you can say performance marketing. Maybe I would want you to run ads for me. Okay, it totally depends. ठीक है, आप पहले मुझे काइंडली इस चीज का अगर बताएंगे तो आई विल मेक अ कस्टम पैकेज फॉर यू. ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती देन आई विल डेफिनेटली मेक अ कस्टम पैकेज. ठीक है, आप फिर ऐसा करो. हाँ, ये मुझे भेज देना पैकेज भी, वैसे मुझे ईमेल कर देना. यू हैव माय ईमेल राइट? आई थिंक सो, आई हैव योर ईमेल. हाँ, मुझे ईमेल कर देना. और उसके साथ ही अगर आप मुझे अपने कस्टम पैकेजेस भी ईमेल. अच्छा, कस्टम पैकेजेस आपके होते नहीं है, आपको बनाने पड़ेंगे? हाँ, बनाने पड़ेंगे ऑब्वियसली, मुझे एक पूरा प्रपोजल आपके लिए तैयार करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा चलो, लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस फर्स्ट, फिर मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सर्विस आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू और वी कैन देन हैव अ नेक्स्ट कन्वर्सेशन. फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई डिडंट शेयर दिस प्रपोजल विद यू, इसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो प्लान है ना ये इंटरमीडिएट पैकेज में बना हुआ है. अगर आप एक दफा इंटरमीडिएट पैकेज को देखेंगे ना तो आपको 17 पोस्ट सोशल मीडिया की वाली बात याद आएगी. बिल्कुल मुझे याद है. ओके, जो मैंने आपसे कहा था कि अभी नंबर से मत जाइएगा. ठीक है, तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जब आपकी मेरे साथ बात हुई थी मैं आपको एक चीज जरूर कही थी, क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑब्वियसली सबकी डिफरेंट है. अगर आप एक बार अभी पढ़े ना तो हर एक चीज सेम है, जस्ट क्वांटिटी ऊपर नीचे. ठीक है, बेसिक में क्वांटिटी कम है, इंटरमीडिएट में क्वांटिटी ज्यादा है, एडवांस में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो इसमें जस्ट क्वांटिटी का फर्क है, बाकी जो मैंने आपको डिलीवर किया वो सारे पैकेज के अकॉर्डिंग ही ये स्ट्रेटजी बनी है. अगर आप अभी मुझसे कहती हैं कस्टम पैकेज का तो मेरे ख्याल से फिर मैं कस्टम पैकेज ही बना के आपको सेंड करूं एक प्रपोजल, देन फिर हम उस पर बात करें. लेट मी हैव माय टाइम, मैं इसको एक दफा देख लेती हूँ जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं and then I will be in the position कि मैं आपको बता सकूंगी as to what I really want and whether I want you to go for a custom package for us or not. One question that I have for you right here, Minahil, वो ये है कि have you people already worked with a business like mine before? Yes, we are currently working with ES Global. You can also search them, ES Global. Okay, so you're actually working with ES Global and this is the first experience with ES Global या इससे पहले भी आपने कोई और? हमारा ऑब्वियसली और भी हमारे हैं. ठीक है, टाइम कंसल्टेंट इज आल्सो आवर क्लाइंट, आप उसको भी जाके देख सकती हैं. हमारा ऑफ कोर्स आई नो देम. ठीक है. अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि यानी दिस इज नॉट समथिंग, सो यू पीपल आल्सो अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मार्केटिंग करते हुए हमें निटिग्रिटीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है. वी कांट जस्ट बी पुटिंग अप एनीथिंग अप, इट हैज टू बी क्रॉस चेक, इट हैज टू बी वेरीफाइड विद द वेबसाइट. हम कुछ भी गलत नहीं लिख सकते हैं बिकॉज दिस हाँ, ये वाली चीज देखिए. बेसिकली अगर जब आप हमारा पैकेज लेती हैं तो आपने पैकेज में देखा होगा एक चीज नीचे लिखी हुई है कि हैंडलिंग सपोर्ट. ठीक है, हम आपको डेली का 1 आवर, जिस पैकेज जो भी पैकेज लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको डेली का 1 आवर दिया करेंगे या 2 आवर दिया करेंगे या 4 आवर डे दिया करेंगे, वो जस्ट आपके लिए होगा. ठीक है, उसमें फिर ना हमारी कोई मीटिंग होगी ना ही समथिंग एल्स. ठीक है, एक बंदा डेली का आपके साथ हुआ करेगा. ठीक है, ओके. और व्हेन यू से दिस यानी फॉर वीडियोस वगैरह तो आपकी टीम से कोई बंदा ऑफिस भी आया करेगा कुछ कवर करने के लिए, कोई वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते. हो सकता है हम लोग अपने स्टूडियो में ऐसे सेटअप कर लें कि हमें जरूरत ना पड़े. ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स ओके. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, इज देयर एनी डिस्काउंट फॉर द पैकेजेस इफ आई मे आस्क, और these are like strict packages that we have to follow? डिस्काउंट एक्चुअली नहीं हो सकता, बट वी कैन
मेक एन ऑफर फॉर यू, अगर आप किसी पैकेज पे हाँ करते हैं तो वी कैन मेक एन ऑफर, ठीक है. आफ्टर यू विल एग्री, आई कैन मेक एन ऑफर फॉर यू एट दिस point. But what if I have to think my mind based on your offer? Okay, that would not be a discount, okay, but that will be in installments, okay. Okay, so you agree. ठीक है, यानी आप कहना रिटेनर यही रहेगा, but it's more like you can pay it in installments. Yeah. देखो अब इसमें ना मेरे दो कंसर्न्स हैं इसमें बहुत, and I sure easy होके कहें, देखिए easy होके be a friend, be a friend. Absolutely. आप टेंशन नहीं ना ले, मैं काउंसलर, I can say it out anyway because this is what I want my students to feel when they talk to me. ठीक है. देखो पहली बात तो ये है कि although you can understand that I have a very big mission for my own organization, and when I say it's my own organization, I'm personally invested in it. ठीक है. But the only thing is कि we're just beginning to know you, although I really appreciate the time that you've put in together. So I want कि अगर हम किसी पे trust कर रहे हैं तो of course we want to let them know that this is not just marketing for us, this is actually generating more leads, getting to know our brand, and of course उसकी outreach बढ़ाना, इसके हमें whatever we're investing हमें उससे double triple even more than that we're actually looking forward to getting if we're spending that much money. This is the first concern that we generally, obviously this is the first time that we're actually having this. Of course when it comes to money thing, so this is something that I'd like to think about. The second is that of course I'm not as established as running a business for 10 years, 12 years, or maybe 15 years. So I'm more of a startup at the moment, and we're like second, 2-year startup more in the development phase at the moment. So of course if I'm actually looking for a plan, I'm actually being very focused as to what I want and what I don't want and what I can pass on as of now. ठीक है. So ये मेरे दो reservations हैं. You can say of course second is more about me. The first is kind of about you, which tells us कि अगर हम इसको pursue करते हैं तो exactly अगर हम अपने उसको results को measure करते हैं या देख रहे हैं तो where are we standing and whether we'll be in the position to actually have more conversions or sales, and if we actually go, even if we go with your basic package, तो जो deliverables हैं, जो सारी चीजें हैं, you know, जैसे हमसे भी बच्चे पूछते हैं, if we're not able to get it, if we're not able to get to this, तो फिर क्या होगा ये वो etc. So although I of course it's not like we're doubting anybody, but it's more like of course we're getting to know you and we would want to see if we're spending this much money even in installments, because है तो पैसे ही ना at the end of the day. So if I am planning to go for this much money and if I'm not actually getting any discount out of it, then I actually need to know what exactly are we putting ourselves in. I completely got your point. ठीक है, basically no doubt हर किसी का concern ये था अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो what I'm getting, is it right? Yes. So basically देखिए अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, देखिए मैं आपको ना एक बात टू बी ऑनेस्ट बताती हूँ, ठीक है. अगर हम इस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, ये 3 months प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम लोग नो डाउट हमें 3 months जरूर लगेंगे अपने आप को बनाने में, ठीक है. लेकिन अगर वो 3 months की मेहनत हमने आज कर ली ना, ठीक है, तो 2 साल बाद हम धक्के नहीं खा रहे उस चीज के लिए, ठीक है. अगर वो 3 महीने की जिस मेहनत है, 3 महीने के पैसे अगर हमने आज लगा, ठीक है. देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक चीज होगी आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली होगी, ठीक है. ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद से हम लोगों ने अपनी जो है लॉन्च कर देनी है, ऑलमोस्ट, ठीक है, लॉन्च कर देनी है. और उसके बाद तो इतनी ज्यादा जब एक हाइप क्रिएट हो जाती है तो लोग आते हैं, ठीक है, और हमसे सर्विस लेते भी हैं, ठीक है. आप टाइम कंसल्टेंट को देखेंगे, ठीक है, तो उनके पास भी कुछ इस तरह का स्ट्रेटजी प्लान था, ठीक है, जिसकी वजह से वो ग्रो अप हुए, ठीक है. इस ग्लोबल के साथ हमने सेम एज यही स्ट्रेटजी प्लान किया, ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह दे आल्सो हैव ग्रोन अप. वो भी आप लोगों की तरह ना सिर्फ B2B बल्कि B2C भी कर रहे हैं, ठीक है. उनकी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनके साथ उनका जो है वो पैचअप है, ठीक है. तो इस तरह की चीजें, तो बेसिकली क्या है कि वो भी आए, हालांकि वो अच्छे खासे थे, अभी भी वो कर रहे थे उनके यू कांट जस्ट हियर दैट 80 उनके जो है रीसेलर्स बैठे हुए, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, हर एक सिटी के अंदर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर एक जगह उनका ऑफिस है, ठीक है. तो इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी दे अपॉइंट मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, और वो उन्होंने हमें अपॉइंट किया. हर एक चीज हम उनके लिए हमने ना सिर्फ करके दी बल्कि उनको लीड लेके आ रहे,
ठीक है। जो हाँ। लीड को फाइनल मतलब एक उसको करना होता है, लाइक फिल्टर आउट करके उससे बात करके उससे पैसे निकलवाने होते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है एक क्लाइंट के ऊपर, लाइक आप लोगों के ऊपर, ठीक है। जो हमारा क्लाइंट है यानी आप, अगर वो भी आप हमें देते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग उसे करेंगे, ठीक है। बट ऑब्वियसली आप लोग उस चीज के बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप लोग बेहतर तरीके से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम गारंटी करते हैं कि अगर आप ये 3 मंथ्स वाली काम मतलब कर लेते हैं, देखिए हमारा इसमें कोई लालच नहीं, ठीक है। हम लोग, मैं भी आपसे बैठ के कह सकती हूँ कि आप मुझे 30,000 दे और परफॉर्मेंस मार्केटिंग करवा दें, ठीक है। मुझे अगर लालच हो तो मैं यही कहूंगी, ठीक है, कि 30,000 दे कम से कम मेरे पास कुछ तो आएगा ना, ठीक है। नहीं, बट आई एम सेइंग, मैंने आपको इसलिए कहा है कि मैं आपको एक ऑफर भी दे देती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे आपसे बात करके अच्छा लगे, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो स्टार्टअप है, आपका जो स्मॉल बिजनेस है, ये ग्रो करे, ठीक है। आप भी ES ग्लोबल और टाइम कंसल्टेंट के साथ है बिकॉज यू आर अ फीमेल, ठीक है। आई वांट यू इन बी इन द मार्केट, ठीक है। सो इसलिए आई एम सेइंग कि आप ये 3 मंथ्स के साथ जाएं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक ऑफर दे रही हूँ, ठीक है। आपको आहिस्ता आहिस्ता देखिए, इसमें ना पेशेंस की बहुत जरूरत है, ठीक है। सेल्स में वैसे ही पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। तो इस वजह से आई एम जस्ट सेइंग दैट कि आप ये 3 मंथ्स का प्लान लें, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट्स लें बेशक, ठीक है। आपको पता है क्या, ये 3 मंथ्स प्लान करने का ना एक बहुत बड़ा मोटिव है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप हमें फर्स्ट वीक में टोटली एडवांस पेमेंट होती है, अगर आप फर्स्ट वीक में, ठीक है, हमें 37,500 देते हैं, जो 150K का बनता है ऑलमोस्ट 4 वीक्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप देती हैं तो आपको फर्स्ट वीक के अंदर हमारी परफॉर्मेंस नजर आएगी कि इन लोगों ने बेसिकली जो इन्होंने रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर कहा था, इन्होंने किया क्या, इन्होंने R&D जो इन्होंने मुझसे बात की थी, क्या इन्होंने किया है कि नहीं किया, नहीं किया, तो ऑब्वियसली आई हैव टू मतलब मुझे बस यहाँ पे एंड करना, ठीक है। ये आपके लिए मैंने आपको सहूलत दी क्योंकि मुझे लग रहा था कि माइट पॉसिबल देयर विल बी अ ट्रस्ट इशू, ठीक है। सो इसलिए मैंने ये चीज की, ठीक है, कि क्यों ना मैं आपको एक ऐसी ऑफर दूं, ठीक है। 37,500 अगर आप हमें फर्स्ट वीक में देंगी तो फर्स्ट वीक की पूरी आपको रिपोर्ट आएगी, ठीक है। इवन के आपके साथ हर रोज बैठ के एक मीटिंग भी होगी कि आज हमने ये किया, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से अब ऐसा होना चाहिए, तो आपको नजर आ रहा होगा कि दैट वी आर डूइंग वर्किंग, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट वीक में लगेगा दैट वी आर नॉट डूइंग वर्किंग, ठीक है, आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह क्या होगा, आपको अगर लग रहा है कि 150K जाया हो सकता है, तो 150K की जगह आपका 37,500 ही होगा, और आई एम 101% श्योर कि वो भी नहीं होगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट वीक खुद ही दिल करेगा कि मैं इनको 37,500 दूं, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि अब आपके माइंड में कुछ क्लैरिफिकेशन वगैरह है, क्योंकि आपको वीक से अगर आप चलेंगी ना, तो आई होप सो एंड आई 101% श्योर कि आपको मोस्ट मतलब ज्यादा क्लैरिफाई भी हो जाएंगी आप, और आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी के लिए भी इतनी बड़ी पेमेंट करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। ट्रस्ट इशू होते हैं, आई नो अबाउट दैट, ठीक है। मुझे थोड़ा सा बताएं कि अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज नहीं आई एम रियली हैप्पी मिनाहिल कि आपने उस तरह से सोचा, उस लेवल पर जाके भी सोच रहे हो। देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मुझे ट्रस्ट इशू है, इट्स नॉट अबाउट ट्रस्ट, इट्स बेसिकली, देखो मैं खुद एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में हूँ, एंड अगेन इफ I'm not to think like a professional, then of course we're not good enough having this meeting, right? मैं उस चीज पर तो कही नहीं हूँ। सर्विस में चलो एक महीने का मुझे अगर 150 दे के नुकसान भी हो गया, तो आई हैव टू sort of check this with you कि हाँ मिनाहिल, आपने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की है, this is all, of course we can take it up in a different way altogether. It's not my major concern. मेरा major concern ये है कि देखो, when we talk about startups ना, तो हम अगर if we're stretching ourselves to come to the point where we're investing this much, तो उसमें हमारा ना expectation का rate थोड़ा सा ज्यादा होता है. I totally understand with you with regards to, I totally understand your point with regards to the patience वाली चीज, because I totally get it कि हमें कुछ पेशेंट भी करना पड़ेगा. बट when we talk about our business ना, तो देखो वेबसाइट तो हमें दोबारा से बनानी पड़ेगी, of course that's part of the ये पैकेज एज वेल. लेकिन अगर हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें, तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में हमारा मार्केटिंग में इस वक्त लिंक्डइन, फेसबुक और लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, ठीक है. ग्राफिक्स भी हो रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है. इफ आई रियली हैव टू नाउ थिंक अबाउट bringing you people in and giving you the entire stuff, तो फिर I have to see ना कि what are we putting ourselves in. मुझे वो बात बिल्कुल से समझ आ गई आपकी कि एक बंदा हमारे साथ होगा, that makes perfect sense, हम उसके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं. एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस कि आपने
पर भी सोचा कि अगर आप हमें इतना भी दे देते हैं तो भी दैट इज ओके, आप पर वीक भी अरेंजमेंट कर सकते हो। आई विल जस्ट लीव द एंटायर कॉन्वर्सेशन ऑन वन नोट। मुझे एक तो ये अपने पैकेजेस को रिव्यू करने का टाइम दो और मुझे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान जो है वो भेज दो, ताकि मैं देख लूं कि हम सेकंड वीक या थर्ड वीक तक, मुझे भूल गया कि आपने अपनी वेबसाइट जो थी वो थर्ड वीक तक रखी हुई थी, बिकॉज वेबसाइट को मैनेज कराना मेरा बेसिक कंसर्न है इस वक्त। ओके ओके परफेक्ट। दूसरी चीज ये है कि एक और भी जो मेरा मैटर था वो भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। देयर समथिंग रॉन्ग विद द गूगल मैपिंग वाली चीज एज वेल। सो व्हेन यू पीपल लुक आफ्टर माय बिजनेस, वो उस पे रिव्यूज ऐड कराना, गूगल पर सारी चीजें करना, वो भी आप लोग ही करोगे? ऑब्वियसली वो भी हम ही करेंगे। वो भी आप लोग ही करोगे, ठीक है। अच्छा चलो फिर ऐसा करो मिनाहिल, लेट्स एंड ऑन दिस नोट। आई हैव दिस पैकेज ऑफ योर्स, मुझे स्ट्रैटेजी सेंड कर दो एंड सी इफ द बेसिक पैकेज कैन कम डाउन टू मे बी something maybe a discount in a way that just to begin with जब हम 3 months, अच्छा जब हम 3 months का प्लान लेते हैं तो उसके बाद ये दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होगा for 3 months if you want to continue with your people? Yes we can do a contract. Sorry? Yes we can do a contract again, no worries। उसके ऊपर ऑब्वियसली दोबारा नेक्स्ट 3 मंथ का हम प्लान बनाएंगे, ठीक है। जैसे आज एक पूरी एक मीटिंग हुई है, ठीक है, ऑलमोस्ट जिसमें हमें 1.5 आवर लग गया, ठीक है। तो अगेन जब 3 मंथ्स कंप्लीट होंगे, जैसे लास्ट में लिखा हुआ भी था कि दोबारा हम लोग एक फ्यूचर के लिए अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो ऑलराइट, ठीक है मिनाहिल, मुझे बस आप ये भेज दो और गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन मैनेज ऑल दीस फाइनेंसेस एज वेल, बिकॉज़ आई नीड टू सी दैट एंड देन आई गेट बैक टू यू इंशाल्लाह, ठीक है। ओके मैम, मुझे काइंडली थोड़ा टाइम बता दें, ठीक है, ताकि मैं तभी अप्रोच करूं, ठीक है। अगेन अप्रोच मतलब करके डिस्टर्ब ना करूं, अप्रोच उस दिन करूं जिस दिन आप मुझे कहेंगे। मुझे दो ही बाय अंटिल दिस वीक का टाइम दो मुझे। ओके आई विल अप्रोच यू ऑन नेक्स्ट वीक एंड हाँ, और इफ यू कैन तो फिर मेरे लिए जरा देखो इसको, इफ यू पिक वो कहते हैं ना स्टार्टअप डिस्काउंट इन ऑर्डर टू मेक अ क्लाइंट, वो जरा देखो वी कैन गेट समथिंग। ओके फॉर श्योर आई वो देखो, फिर मुझे बताओ वो जो स्ट्रेटजीज मुझे बता रही हो ना कि हम डिस्काउंट्स वगैरह कर सकते हैं, हम ऑफर्स लगा सकते हैं, पहले मुझे तो ऑफर लगा के कन्वर्ट करो, उसके बाद ओके आई विल इंशाल्लाह। ठीक है, चलो इसको ऐसे देखो। एंड इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू मिनाहिल, थैंक यू सो मच। मुझे ईमेल कर देना स्ट्रेटजी भी और ये भी, ठीक है, ताकि मैं इसको रीड करूं। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।